Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm gonna recreate a look of Surbhi Chandana from the drama serial Nagin 5, and I am addicted to the show because of Viranshu Singhania. अब मैं उनके लुक तो क्रिएट नहीं कर सकती थी, तो आई डिसाइडेड टू रिक्रिएट आ लुक ऑफ सुरभि चंदना. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो एंड देखते हैं कि हमने ये लुक कैसे क्रिएट की है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले मैं करूँगी अपनी स्किन को प्रेप. यहाँ पे मैं अपना DIY सीरम यूज़ कर रही हूँ टू हाइड्रेट माई स्किन. माई स्किन इज़ सुपर ड्राई. मैं इसको पहले अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी. सबसे पहले मैं ये सीरम अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये सीरम बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर देता है मेरी स्किन को. एंड जब भी मैं फाउंडेशन या कोई बेस अप्लाई करती हूँ तो वो बहुत स्मूथली अप्लाई होती है. तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है सीरम. मेरी स्किन जो होगी है वो हाइड्रेट. अब मैं इसे और ज़्यादा हाइड्रेट करूँगी बाय अप्लाइंग दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम. मैं यहाँ पे निविया की मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपने लिप्स को भी हाइड्रेट कर लूँगी ताकि वो बाद में चैप्ड ना लगे. तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ. अच्छी तरह से मैं अपने फुल फेस पे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको करूँगी मॉइस्चराइज़. ठीक है, मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं अपनी स्किन को 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी ताकि जितना भी सीरम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो मेरी स्किन एब्जॉर्ब कर ले. 5 मिनट्स के बाद मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी. यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ. इफ़ यू हैव प्राइमर देन यू कैन गो फॉर प्राइमर. तो एलोवेरा जेल को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ प्राइमर अपने टी जोन एरिया पे, फोरहेड पे. आई ऑलवेज से दिस के अप्लाई ऑन योर टी जोन एरिया, अप्लाई ऑन योर फोरहेड, चिन. ठीक है, प्राइमर क्या करता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है. तो यहाँ पे मैंने कर लिया है प्राइमर अप्लाई अच्छी तरह से ऑन माय फेस एंड नेक. ओके, देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिमल लंडन का और मिस रोज़ का फाउंडेशन. इन दोनों फाउंडेशंस के शेड्स को मिक्स करके मैं अपने फेस पे इन दोनों फाउंडेशंस को लगाऊंगी डॉट डॉट करके. ठीक है, डॉट डॉट करके लगाने से ये होता है कि आपका प्रोडक्ट जो होता है आपको पता लग जाता है कि आप कितनी क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता है. यहाँ पे मैं अपने फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर. अगर आपने कंसीलर लगाना है तो ऑलवेज रिमेंबर आपने अपने आई एरिया पे फाउंडेशन को यूज़ नहीं करना है इफ़ यू वांट टू यूज़ कंसीलर. सही है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन को और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने स्मूथली ब्लेंड कर लिया है अपने फाउंडेशन को. आप जैसे कि देख रहे हैं मैं अपने फोरहेड पे सही से ब्लेंड कर रही हूँ. कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मेरा फाउंडेशन ना लगा हो. नेक्स्ट मैं यहाँ पे मिस रोज़ की क्रीम कंटूर लेके अपने फेस पे कंटूर अप्लाई कर लूँगी, फोरहेड पे, अपने जॉ लाइन पे, अपने नोज़ पे. वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है नोज़ पे अप्लाई करने की, बट एंड आई डोंट गो फॉर कंटूर. मुझे कंटूर करना इतना पसंद नहीं है, बट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे रिक्रिएट करनी थी लुक. तो ओके, जो सुरभि चंदना का जो फेस है वो बहुत स्लिम है और मेरी तो एज यू कैन सी आई हैव अ चबी फेस. ओके, इग्नोर. ठीक है, तो यहाँ पे देन मैं यहाँ पे इंस्टेंट एज डिवाइन कंसीलर अप्लाई कर लूँगी टू ब्राइटन अप माई एरियाज, जैसे कि आई को, फोरहेड को. ठीक है, दैट्स इन द शेड लाइट आई थिंक. एनीवे, तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी कंसीलर को ताकि मेरे जो ये अंडर आई एरियाज़ है, फोरहेड एरिया है, थोड़ा सा ब्राइट लगे. ठीक है, ब्राइट लगने का मकसद ये होता है कि जब आपका फुल फेस मेकअप हो जाता है तो ये एरियाज जो होते हैं थोड़े से ब्राइट लगते हैं अगर आप कोई भी कंसीलर अप्लाई कर लें. तो यहाँ पे मैं कंसीलर फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद जो है लूज़ पाउडर लूँगी और लूज़ पाउडर को मैं बहुत ही थोड़ी अमाउंट में लेके अपने फेस पे जो है अप्लाई करके डस्ट ऑफ कर दूँगी. मैं यहाँ पे थोड़ी अमाउंट में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ड्राई मेरी स्किन है और प्लस विंटर सीजन चल रहा है. तो अगर मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करूँगी तो मेरा फेस पूरा ड्राई लगना शुरू हो जाएगा. तो इसीलिए मुझे जहाँ पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है जहाँ पे ऑयल आ सकता है या स्वेट आ सकता है, तो मैं सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करके इसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने ब्रोज को कॉम्ब कर रही हूँ. ठीक है, देन मैं यहाँ पे अपने ब्रोज को फिल कर लूँगी. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो टू फिल माई आईब्रोज. आप अपने भी कोई सा भी ब्रो पोमेड ले लेना है या ब्रो पेंसिल ले लेनी है और आप फिल कर सकते हैं. ठीक है, मैं बहुत ही लाइटली फिल कर रही हूँ अपने ब्रोज को, बहुत ज़्यादा थिक फिल नहीं कर रही क्योंकि सुरभि चंदना के आईब्रोज जो है वो थिक नहीं है. वैसे तो मेरे भी नहीं है पर है.
ठीक है, तो इनको फिल करने के बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो भी मेरे एक्स्ट्रा हेयर है आई डोंट मेक माई आईब्रोज, तो मैं इनको कंसीलर की हेल्प से नीट कर लेती हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं अपने आईलिड को प्राइम कर रही हूँ। आईलिड को प्राइम करना क्या होता है, बेसिकली जब आप कंसीलर लगाते हैं अपनी आईलिड पे, ठीक है, जब उसके बाद आप कोई भी आई शेडो अप्लाई करते हैं तो आपकी आई शेडो जो होते हैं वाइब्रेंट नज़र आते हैं और अच्छी तरह से नज़र आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्रिस्टीन की कंटोर पैलेट लेके इसमें से लाइट ब्राउन शेड लेके, ठीक है, उसको आउटर कॉर्नर से, आउटर वी कॉर्नर से जो है ब्लेंड करते करते इनर कॉर्नर तक लेके आऊँगी। ठीक है, आपने जब भी कोई आई शेडो लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना है, थोड़ा लें और उसे आउटर वी कॉर्नर से ब्लेंड करते करते इनर कॉर्नर तक आएँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है। अप्लाई करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और मैंने बहुत बड़ा ब्रश नहीं लिया है। यू कैन सी द साइज़ ऑफ माई ब्रश। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, लाइट ब्राउन शेड लिया है मैंने, आप कोई सा भी लाइट ब्राउन शेड ले सकते हैं। अच्छी तरह से मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड। उसके बाद मैं किसी भी पैलेट में से एक ब्लैक शेड ले लूँगी। यहाँ पे मैंने ग्लैमरस फेस पैलेट की आई पैलेट में से ब्लैक शेड लिया था और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, जब भी आप स्मोकी आई करते हैं ऑलवेज रिमेंबर ब्लैक आई शेडो थोड़ी अमाउंट में अप्लाई करें। ठीक है, और केयरफुली अप्लाई करें। मैं यहाँ पे ब्लैक आई शेडो को अपने लिड पे पहले पैक कर लूँगी अच्छी तरह से। मैं इसको पैक कर लूँगी अच्छी तरह से अपने आई लिड पे जितना भी मुझे ज़रूरत है। मैं एकदम से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि ब्लैक आई शेडो को अगर आप ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं तो एक तो ब्लेंड भी बहुत मुश्किल से होता है, दूसरा अगर ज़्यादा हर जगह लग जाए तो उससे आई लुक ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसको एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से पैक करने के बाद मैं अब इसको ब्लेंड करूँगी। मैंने यहाँ पे पेंसिल ब्रश का यूज़ किया है क्योंकि मैं इसे सिर्फ अपने आई लिड पे जो है ब्लेंड करूँगी, नॉट ऑन माई क्रीज एरिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कहीं से भी ये अनब्लेंडेड ना लगे और ऐसा लगे कि यहाँ पे इसको ब्लेंड नहीं किया गया है ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप इसको ब्लेंड करें अच्छी तरह से। टेक योर टाइम, बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं करना। ठीक है, जब भी आप कोई भी मेकअप करें तो आराम से करें, सुकून से करें। जितना आप अपनी आई लुक को टाइम देंगे उतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा। सेम इसी तरह मैं ब्लैक आई शेडो को अप्लाई कर लूँगी अपनी दूसरी आंख पर भी। उसको पैक करके मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। तो ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे लूँगी क्रायोन का आई लाइनर और उसको अप्लाई करूँगी मैं अपनी आई लिड पे। आज मैं कोई विंग नहीं बनाऊँगी, मैं यहाँ पे सिर्फ इसको लगा रही हूँ कि जब मैं लैशेज़ लगाऊँगी तो मेरा जो आई लैशेज़ का बैंड है वो इसके साथ मिक्स हो जाए और ऐसे ना लगे जैसे मैं कोई फेक लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी दोनों आई पे आई लाइनर को अप्लाई कर लूँगी, विंग को नहीं बनाऊँगी, जस्ट हाफ आई लाइनर अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई लाइनर को कर लिया है अप्लाई। अब मैं अपने ब्रो बोन को भी कर लूँगी हाईलाइट। आपने कोई सा भी सिल्वर शेड लेके किसी भी पैलेट में से अपने, या कि आप हाइलाइटर भी ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आपने कर लेना है अपने ब्रो बोन को हाईलाइट। देन यहाँ पे मैं आई लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। आई जस्ट लव दिस लैशेज़। ठीक है, मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई करनी है लैशेज़। अगर आप लैशेज़ अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज़ करके लैशेज़ को कर लिया था अप्लाई। अब मैं क्या करूँगी, अब अपनी मैं लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा स्मोक आउट कर दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा इनको स्मोक आउट नहीं करूँगी, जस्ट थोड़ा सा हाफ स्मोक आउट करके मैं इनको छोड़ दूँगी। मैंने अपनी दूसरी आई को भी सेम उसी तरह कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, आपने कर लेनी है कोई भी न्यूड वाइट पेंसिल अप्लाई, क्योंकि सुरभि चंद्रा ने वाइट पेंसिल का यूज़ किया हुआ था। अब मेरे पास तो वाइट पेंसिल अवेलेबल नहीं थी, तो अब मैंने क्या किया, मैंने लिया क्रायोन की स्टिक ली। आई डोंट नो द शेड, आई थिंक इट्स आइवरी। ओके, तो मैंने उसमें से कोई भी ब्रश लेके मैंने उस ब्रश के पीछे स्टिक को अप्लाई किया और उसको अपनी आंखों में लगा लिया। लग रही है ना वाइट पेंसिल? ओके, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वाइट पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो मैंने दोनों आँखों में इसको अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं ब्लश ऑन यूज़ करूँगी। ये डैमसन का ब्लश है इन द शेड पीच, इट्स आई थिंक 108 पीच समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। मुझे जो है ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई जस्ट गो क्रेजी जब मेरे हाथों में ब्लश या हाईलाइटर आता है तो। एनीवे, तो यहाँ पे मैं
बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लश अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया है ब्लश को अप्लाई। अब नेक्स्ट बारी आती है हाइलाइटर की, तो मैं रिवाज यूके का ले लूँगी हाइलाइटर। तो इसको अप्लाई कर दूँगी मैं अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पे। ठीक है, तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लेके अप्लाई करूँगी अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पे, नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड चीक्स पे। फिर इसको मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से कर लूँगी ब्लेंड। आई डोंट नो, मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड करके देखा है, और मैंने इसको ब्रश की हेल्प से भी लगाने की कोशिश किया, तो वो थोड़ा सा अजीब पैची लगना शुरू हो जाता है। तो मैं फिर इसको मैंने ट्राई किया इसको फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करके, तो फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है और थोड़ा पैची वगैरह भी नहीं लगता। सो दिस ट्रिक्स वर्क फॉर मी। अगर आपने यूज़ किया हुआ इसको और आपके साथ भी ये इशू है, दैन डू लेट मी नो। बट या मैं इसको ऐसे अप्लाई करती हूँ तो काफ़ी अच्छी तरह से अप्लाई हो जाता है। दैट्स इट, दैट्स द फाइनल लुक गाइज। ये थी हमारी आज की लुक। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, लाइक द ट्यूटोरियल, लाइक द लुक, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video and share with your friends. I'll see you guys in my next video. Stay tuned. Bye. Take care. Allah Hafiz.